आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके पास आते हैं। प्रभु आप महान, प्रभु परमेश्वर आप दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु। हम आपका शरण लेते हैं प्रभु। आपका वचन याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तेरे निकट आएगा। इसीलिए हे प्रभु, हम अपने आप को निम्र करके आपका शरण लेते हैं प्रभु। अभी तक बचाने के लिए, अभी तक संभालने के लिए, अभी तक सुरक्षा देने के लिए, भला चंगा रखने के लिए, अभी तक आशीष पाने के लिए परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, आप सच में शांति देने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। आपने बाइबल में हमें सिखाया कि जैसे संसार तुम्हें शांति देता है वैसे मैं नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन शांति की खोज में हैं प्रभु, आपके वचन के अनुसार इनके जीवन में, घर परिवार में, इनके माता पिता के जीवन में, बाल बच्चों के जीवन में शांति आए प्रभु जी, आराम आए प्रभु जी, आपका छुटकारा आए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आप देने में विश्वास योग्य हैं। आपने कहा मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्यारे प्रभु जी, आज आपसे सामर्थ मांगते हैं प्रभु जी, ताकि ये सारे बीमार चंगे हो जाएं। आपसे आत्मा मांगते हैं प्रभु जी, ताकि इनके जीवन में शांति और आराम आए प्रभु जी। इनका जीवन जो बेचैन है प्रभु जी, इनका जीवन जो प्रभु जी अशांत है प्रभु जी, इनका जीवन जो तनाव में है प्रभु जी, आज आपके वचन के द्वारा इन्हें शांति मिले प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में लिखा है, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे और थके लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे प्रभु जी, आप कितना भला प्रभु परमेश्वर है। जितने भी आपके पास आते हैं प्रभु, सारे आपके विश्राम को लेकर जाते हैं प्रभु। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी और आपके वचन को कान दे रहे हैं प्रभु जी, आज इनके जीवन में, इनके बाल बच्चों के जीवन में, माता पिता के जीवन में, पति पत्नी के जीवन में आराम आए प्रभु जी, शांति आए प्रभु जी। इनकी तबीयत खराब है प्रभु जी, आज चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। जिनके माता पिता बीमार हैं प्रभु जी, बहुत परेशान है प्रभु जी, परेशानियों से घिर गए हैं प्रभु, आपका अनुग्रह आए प्रभु जी, आपकी दया आए प्रभु जी, आपकी करुणा आए प्रभु जी, आपका स्पर्श आए प्रभु जी। हे पिता, आप अपनी दया से इनके घर परिवार को चंगा करने में अनुग्रह करें प्रभु। इनके माता पिता की परेशानियों को दूर करें प्रभु, इनके पिता की परेशानियों को दूर करें प्रभु जी, इनके पति पत्नी की परेशानियों को दूर करने में दया करें प्रभु जी। हे पिता, आपने कहा भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को होती है। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। हे प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपकी दया की जरूरत है इन्हें प्रभु जी, आपकी दया इनके जीवन में आए प्रभु जी, आपका अनुग्रह आए इनके जीवन में प्रभु। हे पिता, ये जो बीमार है प्रभु जी, जो कष्ट में है प्रभु जी, दुख को बार बार सह रहे हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह आए प्रभु जी, आपकी दया आए प्रभु जी, आपका शिफा मिले प्रभु, आपकी चंगाई मिले प्रभु। हे पिता, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, क्योंकि भजन संहिता में सिखाता है कि जब दाऊद आपकी ओर देखा, जब आप पर भरोसा किया तो आपने दाऊद को लज्जित नहीं होने दिया। प्यारे प्रभु जी, आज ये भाई बहन लज्जित ना होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, आप पर भरोसा रख रहे हैं प्रभु जी, जितने आपसे आशा लगाए हैं प्रभु जी, जितने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुनकर आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, आज ये लज्जित ना होने पाए प्रभु जी, आज ये लज्जा से निकलने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से जो काम इनका अधूरा पड़ा है प्रभु जी, वो पूरा हो जाए प्रभु जी। ये जो दुख में है प्रभु जी, आज सारे दुखों से निकलने पाए और उनका काम पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आप अपने अनुग्रह को उड़ेल दीजिए यीशु मसीह के नाम से, अपनी दया को उड़ेल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, हम आपसे दया के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर। बहुत सारे भाई बहन गिल्टी या गांठ के बीमारी में पीड़ित हैं प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते कि इन पर आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, इन पर आपकी दया हो प्रभु जी। और जैसे आपने कोढ़ी को तरस खाकर छूकर कोढ़ से आजाद किया है प्यारे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपका आशीष, आपका स्पर्श इन लोगों को मिले प्रभु जी, इनके माता पिता को मिले प्रभु, इनके
पति पत्नी को मिले प्रभु जी, इनके बाल बच्चों को मिले प्रभु जी, इन भाई बहनों को मिले प्रभु जी, और ये चंगे हो जाएं। जैसे एक कोढ़ी आपके पास आता है प्रभु जी और आपसे कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह उस पर तरस खाए। आपने अपना हाथ बढ़ाकर छुआ और कोढ़ी चंगा हो गया, आजाद हो गया यीशु मसीह के नाम से। तो प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह कोढ़ी ना जाने कितने दिनों से कोढ़ की बीमारी से ग्रसित था, ना जाने कितने दिनों से कोढ़ के आतंक में जीवन जी रहा था, जाने कितने दिनों से गांव से अलग था, परिवार से अलग था, गांव वाले उससे नफरत करते थे, गांव वाले अपने गांव में नहीं रखते थे, बल्कि दूर कर दिए थे। लेकिन प्यारे प्रभु परमेश्वर आपने उस पर तरस खाया प्रभु जी, आपने उसको छू लिया, क्योंकि वो गांव वाले उसको छूना नहीं चाहते थे। प्रभु कोढ़ की बीमारी चंगी हो गई। प्रभु छूने से फैलती है, लेकिन प्रभु परमेश्वर प्यारे पिता परमेश्वर जब वो कोढ़ से परेशान था आपसे, यदि तू मुझे चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, प्यारे प्रभु आपसे रिक्वेस्ट किया, तो प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने उसको छू लिया, आजाद हो गया, आपसे प्रार्थना करने लगा। तो प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपने तरस खाया और उसे आजाद कर दिया छू कर। प्यारे प्रभु जी ना जाने कितने मसीह भाई बहन बीमारियों से आजाद नहीं हुए हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके छूने से आजाद हो जाएं। प्रभु जैसे आपने कोढ़ी पर तरस खाया उसे छूकर आजाद कर दिया प्रभु, आज या भाई बहन अपनी अपनी बीमारियों से आपके छूने से आजाद हो जाएं प्रभु, और आपका अनुग्रह इन पर आए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी जो भाई बहन हॉस्पिटल में हैं, जो भाई बहन बिस्तर पर हैं, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जिसको बीमारी ठीक करने के लिए दवाई खाना पड़ता है, प्यारे प्रभु जी आपके छूने से आपके वचन से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह आपकी दया इन पर हो प्रभु जी, आपका दया वाला हाथ इन पर उतरे प्रभु जी, आपका अनुग्रह वाला हाथ यीशु मसीह के नाम से उतरे प्रभु जी, इस सारे चंगे हो जाएं प्रभु। जो भाई बहन किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, जो भाई बहन लिवर की बीमारी से पीड़ित हैं, थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं, गठिया की बीमारी से पीड़ित है, पेट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, प्रभु आप तरस खाए। जैसे आपने कोढ़ी को छूकर आजाद किया प्रभु, उसी प्रकार से इन सब को छूकर आप स्वतंत्र करें यीशु मसीह के नाम से। इन पर आपका अनुग्रह आए प्रभु, आपका आशीष आए यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर आपकी दया होने पाए पिता परमेश्वर के ऊपर यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 राजाओं का राजा प्यारे पिता परमेश्वर, सच में प्यारे प्रभु जी आपके जैसा कोई नहीं। आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे प्रभु परमेश्वर आपके वचन के द्वारा इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा इन्हें अनंत जीवन मिले प्रभु जी, इनका जीवन नाश होने से बचने पाए प्रभु जी, आपका प्रेम इनके जीवन में आए प्रभु जी, आपके प्रेम से इनका जीवन नाश होने से बच जाए प्रभु, और अनंत जीवन के में बदले में प्रभु पिता परमेश्वर आपकी दया आपका अनुग्रह इनके जीवन में कार्य करे, और प्रभु जी आपका आशीष यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर जो पति पत्नी बेटा का आशीष चाहते हैं, संतान का आशीष चाहते हैं, गर्भ का आशीष चाहते हैं, प्यारे प्रभु जी आपका अनुग्रह आए प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन का अनुग्रह आए, आशीष आए प्रभु जी। आपका वचन भजन संहिता 127 के 3 में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। प्यारे प्रभु जी इस वचन के द्वारा इन पति पत्नी को संतान का आशीष मिले प्रभु, बेटा का आशीष मिले प्रभु जी। जिन बहनों के पास गर्भ का आशीष नहीं है प्रभु जी, आज गर्भ का आशीष मिलने पाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। जिन भाई बहनों को खून की कमी है प्रभु जी, खून की कमी के कारण भिन्न भिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, प्यारे प्रभु परमेश्वर आज इन्हें आजादी मिले प्रभु, इन्हें आराम मिले प्रभु जी। आज इन सब भाइयों बहनों को इनकी कमजोरियों से छुटकारा मिले प्रभु जी, आपका आशीष आए। हम आपसे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो
आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज जाए और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्यारे प्रभु जी, भजन संहिता 127 के 1 में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन भाइयों बहनों को आशीष दे प्रभु। जिन भाइयों बहनों के पास घर का आशीष नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं प्रभु जी, दूसरे के घर में डेरा रखे हैं प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हूँ प्रभु जी की आप इनके यीशु मसीह के नाम से इन पर दया करें प्रभु। अपने वचन के द्वारा इन्हें बहुतायात से आशीष देने में अनुग्रह करें प्रभु। जिनके पास घर नहीं है आज घर मिलने पाए प्रभु जी, घर का आशीष मिले प्रभु। जिनके पास प्लाट का आशीष नहीं, प्लाट का आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से जो भाई बहन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए प्रभु, और इनका आर्थिक कंडीशन मजबूत होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन फिलिप्पियों 4 के 19 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, इनकी हर एक घटी को पूरा करने में मदद करे प्रभु जी। इन्हें धन का आशीष मिले, इन्हें पैसे का आशीष मिले प्रभु जी। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। जो बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आपके वचन के भूखे हैं, जो आपके राज्य में आप अपनी धार्मिकता के भूखे हैं परमेश्वर पिता, उनको आशीष दीजिए प्रभु, और इनके जीवन की जरूरत को यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके जीवन में आपका चमत्कार हो प्रभु जी, आपका सहारा मिले प्रभु जी, आपका साथ मिले प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, भजन संहिता 23 से हमें सिखाता है कि जब दाऊद आपको अपने जीवन का चरवाहा माना तो प्यारे प्रभु जी आपने उससे जीवन की हर एक कमी घटी को पूरा किया। आपने उसे हरी हरी चराइयों में बैठाया और प्यास लगने पर सुखदायक झरने के पास ले चला और अपने लाठी और सोटे से उसे शांति दिया और उस पर अनुग्रह किया प्रभु, उसके जी में जी लाया। आज इन भाइयों बहनों को शांति दे प्रभु जी, इन भाइयों बहनों को जो भी लाए हुए हैं प्रभु जी, इन्हें अपने वचन रूपी लाठी और सोटे से शांति मिलने पाए प्रभु, और अनुग्रह करें प्रभु जी। आज इनके जीवन की हर एक समस्या खत्म हो जाए, हर एक घटी कमी को आप पूरा करें यीशु मसीह के नाम में। पिता, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह इन पर उतरे प्रभु जी, आपकी दया उतरे इन पर यीशु मसीह के नाम से। आपका आशीष आए प्रभु जी, आपका आशीष आए। हे प्रभु, आपका बल, आप बल देने वाले हैं, आप ताकत देने वाले हैं, आप सामर्थ को देने वाले हैं। पिता परमेश्वर, आप बुद्धि देने वाले हैं प्रभु परमेश्वर। आपने भजन संहिता 32 के 8 में लिखा है, हमें सिखाया, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा जिन्हें बुद्धि की कमी है प्रभु जी, जिन्हें समझ और ज्ञान की कमी है प्रभु जी, जिन्हें आपके वचन की समझ की कमी है प्रभु, आज इस प्रार्थना के द्वारा और आपके वचन के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए और प्रभु जी आपकी अगुवाई में आगे बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राजा है, हम सारा इज्जत आदर महिमा आपको देते हैं। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, जितने आज मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को शुरू से लेकर के अंत तक सुना है, रिसीव किया है, हृदय से स्वीकार किया है, तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनके जीवन की हर एक कमी घटी को आप पूरा करें, हर एक बीमारी से छुटकारा दें प्रभु, हर एक जादू टोना से छुटकारा दें, उनको आराम दें, बहुत जल्द एक गवाही के साथ आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।